अपने टारगेट को डीप में सीड्यूस करने के लिए आपको उनके अंदर प्रॉपर टेम्पटेशंस को पैदा करना होगा। जब उनके दिल के गहराइयों में कुछ आग लगेगी ना, एक गहरा डिजायर पैदा होगा, आप उनकी फीलिंग्स को पूरी तरीके से लुभा लेंगे, तब वो उसे पूरा करने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे और खुद ही आपके फिजिकली क्लोज आने लगेंगे। फिर आपके लिए उन्हें सीड्यूस कर पाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सो वेलकम टू 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन मास्टर क्लास पार्ट 8। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिडक्शन का रूल नंबर 8 क्रिएट टेम्पटेशंस को काफी ज्यादा डिटेल में और इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिनसे आप इजीली रिलेट भी कर पाओगे। तो उन्हें मिस तो बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को पूरा देखना। एंड आई प्रॉमिस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको सिलेक्शन के बारे में रत्ती भर कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप काफी कुछ जान पाओगे, एक अंडररेटेड इंफॉर्मेशन को पता लगा पाओगे और सिलेक्शन का यूज भी कर पाओगे एंड यू विल बिकम अ प्रो सीड्यूसर। सो लेट्स बिगिन। देखिए, टेम्पटेशन का मतलब होता है सामने वाले के अंदर ऐसी इच्छाओं और लालसाओं को जगाना जिसे वो चाहकर भी कंट्रोल ना कर पाए और वो आपके प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड फील करने लगे। ये सिडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि सामने वाले के डीप डिजायर्स और फैंटेसीज को ढाल बनाकर उन्हें अपने प्रति अट्रैक्ट करा जाए। अब मैं आपको राहुल और नेहा का एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे राहुल ने नेहा को सीड्यूस करा और उसे अपनी अटेंशन के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए, फिजिकल भी हो, बहुत ही कुछ हुआ। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा और आप कैसे सीड्यूस कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप राहुल ने कौन से प्रोसेस को फॉलो करा वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, मेरा मोटिवेशन तो बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले राहुल ने कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन का यूज किया। उसने नेहा की हॉबीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि नेहा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जब भी नेहा कुछ न्यू स्टाइल करके आती थी ना, न्यू हेयर स्टाइल करके आती थी, नए कपड़े पहनकर आती थी, तो उसे खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया, खूब उसकी वाहवाही करना शुरू कर दिया, तारीफ और प्रशंसा करना शुरू कर दिया। दूसरे स्टेप में राहुल ने सस्पेंस और मिस्ट्री का यूज किया। उसने नेहा को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बताया, बट सब कुछ ही नहीं बता दिया। कुछ हिस्सों के बारे में बताया और कुछ हिस्सों को मिस्टीरियस ही रहने दिया, जिससे कि जो नेहा थी ना, उसके अंदर और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई। राहुल के बारे में वो जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। तीसरे स्टेप में राहुल ने स्पेशल ट्रिगर्स का यूज किया। राहुल ने नेहा को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया, जैसे कि नेहा की फेवरेट चॉकलेट हो गई, या फिर कोई बुक जो वो बहुत लंबे समय से खरीदना चाह रही थी बट उसने अभी तक खरीदी नहीं थी, वो उसे लाकर दे दी। या फिर छोटे मोटे सरप्राइजेस भी देना शुरू कर दिया, जैसे कि कभी डिनर प्लान कर लिया या फिर अचानक से उससे मिला, उसे सरप्राइज दिया, कोई चीज दी। ऐसे ऐसे करके उसने उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर्स फिट कर दिए। जब भी उसके अंदर वो फीलिंग जनरेट हुई ना, जैसे वो फील करती है वैसे उसे राहुल की याद आना शुरू हो गई। और चौथे स्टेप में राहुल ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल कनेक्शन का यूज किया। उसने नेहा के साथ एक डीप लेवल इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और समझना भी शुरू कर दिया। उसने हवा में कोई बातें नहीं करी, उसको पहले पूरी तरीके से समझा और फिर ही उसे कुछ सॉल्यूशन बताया, उसकी बातों को सुना। और लड़कियां, आपको पता है कितना बोलना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो जब वो बोलती रहती थी और वो सुनता रहता था, वो धीरे धीरे उसके और भी ज्यादा क्लोज आती चली गई और मतलब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ ही गए। फिर जब एक बार नेहा ने पूरी तरीके से उसके लिए बाउंड्रीज को खत्म कर दिया ना, इनसिक्योरिटीज को खत्म कर दिया और उसके साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गई, घुल मिल गई, फिर राहुल ने उसे सीड्यूस किया और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। अब एक बार इस एग्जांपल को पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ सको कि राहुल ने नेहा को सीड्यूस कैसे करा। देखो, फर्स्ट वीक में तो राहुल ने नेहा की हॉबीज के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया और उसकी पसंद और नापसंद को पहचानना शुरू कर दिया और साथ ही उसे भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया। सेकंड वीक में उसने उसकी हॉबीज के बारे में जानकारी ले ली थी, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिससे कि एक कनेक्शन सा बिल्ड होने लगा। थर्ड वीक में उसने नेहा को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, बट सब कुछ ही नहीं, उसे थोड़ा मिस्टीरियस ही रहने दिया, जिससे कि नेहा के अंदर क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। फोर्थ वीक में उसने नेहा को स्पेशल फील करवाने के लिए उसे गिफ्ट्स या फिर सरप्राइजेस देना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली फिफ्थ वीक में उसने नेहा के साथ डीप कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया। उसने वो बातें भी जानना शुरू कर दिया जो कि आज तक नेहा ने किसी और को नहीं बताई थी, अब वो उसे वो भी बताने लगी थी और साथ ही डीप लेवल पर उसकी इमोशनल फीलिंग्स को समझना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से राहुल ने नेहा के अंदर टेम्पटेशंस को पैदा करा और बाद में जाके उसे सीड्यूस भी किया। उसके आगे की कहानी को मिस्टीरियस ही रहने देते हैं। आप क्या सोचते हो उसे कमेंट में बता देना। सो सिडक्शन का रूल नंबर 8 यही कहता है कि अपने टारगेट को आने वाली हैप्पीनेस की एक झलक दिखाएं और उसके जो डीप डिजायर्स होते हैं ना, जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उनका पता लगाएं और उसे ऐसे सिग्नल्स भेजें कि
आपके द्वारा वो पूरे हो सकते हैं, आप उसे पूरा करवा सकते हैं। ये पैसा, फेम, एडवेंचर, रोमांस, लव कुछ भी हो सकता है। फिर जो विक्टिम होता है ना, उसके मन में, उसके दिमाग में आने वाले सुखों के प्रति क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए उन्हें सीड्यूस करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट एक बात का खास करके ध्यान रखना, सिडक्शन अगर आप नेगेटिव वे में यूज करते हो ना, सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसे कभी भी नेगेटिव वे में यूज मत करना। बाकी अगर आपने अभी तक सिडक्शन पे मेरा रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो साइड में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा राइट साइड में, उस पर क्लिक करके अभी देख लो। वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मिलूंगा आपसे उन्हें वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। देखते रहें, खुश रहें।